सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम करंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज क्लाइमेट टारगेट्स। इंडिया के जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं उनके रिगार्डिंग हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट वन, जो इमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन है इसका मतलब होता है अब्सोल्यूट रिडक्शन इन टोटल इमिशन। स्टेटमेंट सेकंड, न्यूक्लियर एनर्जी को यहाँ पे इंक्लूड किया है अंडर नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस। कार्बन सिंक टारगेट्स इनको हम अचीव कर सकते हैं थ्रू इंडस्ट्रियल कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ, टू एंड थ्री, या फिर वन टू एंड थ्री ओनली? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि टू ओनली। दूसरा वाला करेक्ट है। न्यूक्लियर एनर्जी को यहाँ पे इंक्लूड किया है अंडर नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस। तो इमिशन इंटेंसिटी को अगर हम कम करेंगे तो अब्सोल्यूट रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। टोटल ये जो एब्सोल्यूट रिडक्शन है टोटल इमिशन का वो नहीं माना जाएगा। आई बात समझ में? तो थ्रू इंडस्ट्रियल कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज़, यहाँ पे हम इसके थ्रू कार्बन जो सिंक टारगेट से उनको अचीव नहीं कर सकते। अगर हम इंडस्ट्रियल जो हमारे टेक्नोलॉजीज़ हैं कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज़ उसका इस्तेमाल करेंगे, बाकी हाउस होल्ड, ट्रांसपोर्ट, इस सेक्टर का क्या होगा? यहाँ पे तो कार्बन रिलीज़ होता है। इस वजह से यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड एंड वन जो है वो इनकरेक्ट है, एंड स्टेटमेंट जो हमारा टू वाला है वो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के रिगार्डिंग हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट वन क्या बोलता है? इनिशियली इसको यहाँ पे राइज किया गया था अंडर सीआरपीएफ एक्ट। तो ये जो आईटीबीपी है, क्या ये इंडो म्यांमार बॉर्डर को यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है? तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू, नियदर वन नॉर टू? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि वन ओनली। तो ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर नहीं, ये इंडिया चाइना बॉर्डर को यहाँ पे गार्ड करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। जो एपेलेट बॉडी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, ये रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, एंड करेंटली ये क्या फुली फंक्शनल है। मोस्ट फेवरेट नेशन प्रिंसिपल, ये इंश्योर करता है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड अमंग दी कंट्रीज, ठीक है, मेंबर कंट्रीज। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू, नियदर वन नॉर टू? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि टू ओनली। पहला वाला क्यों नहीं? एपेलेट बॉडी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, लेकिन करंटली ये फंक्शनल नहीं है क्योंकि यूएस ने इसको ब्लॉक करके रखा है, अपॉइंटमेंट्स जो है वो ब्लॉक करके रखी हैं। नाउ यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैचड WTO एग्रीमेंट विद इट इज़ डोमेन। GATS, क्या ये ट्रेड इन गुड्स के रिलेटेड है? ट्रिप्स एग्रीमेंट, क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए है? GATT, क्या ये ट्रेड इन गुड्स के रिलेटेड है? ट्रिम्स, क्या ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड है? तो कौन सा वाला करेक्ट मैच है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि GATT। ये एग्रीमेंट जो है ये गुड्स को लेकर है, ट्रेड इन गुड्स, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड इन गुड्स, ठीक है। नाउ एक्सप्लेनेशन देखिए। जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड इन गुड्स, ये तो हमारा सही है। जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रिप्स का आपको पता ही है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, एंड TRIMS ये इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द माइक्रोप्लास्टिक पोज सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल रिस्क इवेंट एट लो अबंडेंस? दे रैपिडली डिग्रेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंस। क्या ये रैपिडली डिग्रेड होते हैं हार्मलेस सब्सटेंसेस में? केमिकल कंपोजिशन और परसिस्टेंस इंक्रीज करता है टॉक्सिसिटी को। ये कोस्टल रीजन्स में ओनली यहाँ पे कन्फाइंड है, ठीक है। क्या ये मैरीन ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट नहीं होते? दे डू नॉट इंटरेक्ट विद मैरीन ऑर्गेनिजम्स। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि इनका जो केमिकल कंपोजिशन और परसिस्टेंस है तो ये टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ मिनरल्स इन नेचुरल मिनरल वाटर? जो नेचुरल मिनरल वाटर होता है इसमें प्राइमरी सोर्स मिनरल्स की कौन सी है? आर्टिफिशियल एडिशन ड्यूरिंग पैकेजिंग, chemical treatment at water plants, absorption from atmospheric gases, dissolution of minerals during percolation through the rocks। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, वो तो दिख ही गया, यानी कि जो मिनरल्स होती हैं वो यहाँ पे डिज़ोल्व होती हैं, ठीक है, वाटर में। जब वाटर यहाँ पे बाहर आता है वो इन द फॉर्म ऑफ मिनरल वाटर आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? तो बायोसिमिलर्स क्या होते हैं? एग्जैक्ट केमिकल कॉपी सिंथेटिक ड्रग्स, जेनरिक वर्जन ऑफ बायोलॉजिक्स जिसको प्रोड्यूस करते हैं पेटेंट एक्सपायरी के बाद, आर्टिफिशियल मॉडिफाइड एनिमल बेस्ड ड्रग्स जिसको डेवलप किया है एनिमल टेस्टिंग के लिए ओनली, यूजिंग ओनली एनिमल टेस्टिंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, जेनरिक वर्जन है बायोलॉजिक्स प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस का, ठीक है, जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर पेटेंट एक्सपायरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द पार्टिकल XICC प्लस डिस्कवर्ड किया है एट द LHC, ये क्या है? ऑप्शन ए लिप्टोन, बी मिसोन, सी बैरियन, डी बोसोन। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि बैरियन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेंटली डिस्क्राइब एक्साइज ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, या फिर टैक्स इनकम पे। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे जब टैक्स लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एक्साइज ड्यूटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द स्पीशीज ओस्बिका, ठीक है, ओस्बिका जुबीन गर्गिया या जुबीन गर्गियाना, तो इसको डिस्कवर किया है रिसेंटली काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमदपा नेशनल पार्क, या फिर सुंदरबनस। तो सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि इसको मानस नेशनल पार्क में डिस्कवर किया है। जो जुबीन गर्ग थे उसी के नाम पे इसको यहाँ पे नाम रखा, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन खुद देख लेना, ठीक है। जुबीन गर्ग जिसका वो गाना है या अली, ठीक, आपको पता होगा, उनकी रिसेंटली डेथ हो गई थी इसी साल, पिछले साल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम? कौन सा एक इनमें से लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है? तुंगुस्का, P-81, S-400, या फिर होवरक्राफ्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि S-400। ये क्या है? लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द इंडियाज सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या इंडिया इंपोर्ट करता है अबाउट 85% ऑफ क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स? ठीक है। स्टेटमेंट सेकेंड, इंडिया इज स्ट्रॉन्गर इन अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग देन इन फाइनल असेंबली। अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंटरमीडिएट गुड्स पे तो फाइनल प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, फाइनल प्रोडक्शन में यहाँ पे डिफ़िकल्टीज होंगी। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 1 and 3, 1 ओनली। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 1 and 3 ओनली। इंडिया अपस्ट्रीम में स्ट्रांग नहीं है, इंडिया फाइनल असेंबली में स्ट्रांग है। ऑब्वियसली अगर इंटरमीडिएट गुड्स की जो सप्लाई है ये डिस्टर्ब होगी तो फाइनल प्रोडक्शन को भी यहाँ पे फाइनल प्रोडक्शन भी हिट होगा। ठीक है, तो ये भी ऑब्वियसली ट्रू है। इंडिया 85% जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है तो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द वेज डिटर्मिनेशन अंडर द महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। MG नरेगा के रिगार्डिंग हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। वेज को कौन डिसाइड करता है? स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो फिक्स कर सकती है रेट्स को। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करती वेज रेट तो स्टेट की जो मिनिमम वेज रेट्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। MG नरेगा वेजेस आर ऑलवेज इक्वल या फिर हाइयर देन मिनिमम वेजेस जो कि स्टेट्स ने नोटिफाई की हैं। वेज रेट जो नरेगा के अंडर हैं और indexed only to inflation leading to stagnation in real wage। कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? इंडेक्सड ओनली टू इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन के साथ उनको यहाँ पे हमने अलाइन किया है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो वेजेस भी बढ़ेंगी। आई बात समझ में? नाउ कौन सा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है? 1, 2 and 4 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2, 3 ओनली, 1, 2, 3 and 4। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1, 2 and 4। 3 वाला यहाँ पे गलत है। क्यों? जो MG नरेगा में वेजेस हैं वो बहुत ही लो हैं एज़ कंपेयर टू मिनिमम वेजेस जो कि स्टेट नोटिफाई किए हैं। ठीक है, जो स्टेट्स ने नोटिफाई किया है। नाउ रियल वेज जो है इसमें वो स्टैग्नेट है। ठीक है, लीडिंग टू द स्टैग्नेशन इन रियल वेज। रियल वेज जो है ना वो यहाँ पे रुकी रहती हैं। आई बात समझ में? तो इनको इन्फ्लेशन के साथ यहाँ पे इन्होंने अलाइन नहीं किया है। ठीक, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, वेजेस को अलाइन नहीं किया है इन्फ्लेशन के साथ। अगर इन्फ्लेशन के साथ वेजेस को अलाइन होती तो फिर इंक्रीज होती, इनको अलाइन नहीं किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, यहाँ तक इसका एक्सप्लेनेशन है। आई बात समझ में? नाउ विद रेफरेंस टू द जंगल कैट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जंगल कैट के रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? ये डेंस फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स में पाई जाती है इनसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। ये की रोल प्ले करती है इन कंट्रोलिंग रूडेंट्स पॉपुलेशन जो हमारे एग्रो पास्चरल लैंड्स में होती है। ठीक है, यानी कि चूहे वगैरह, रैट्स। क्या ये एंडेजर्ड है IUCN में, IUCN की रेड लिस्ट में? तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 2 ओनली। सॉरी, बी है लेकिन 2 ओनली है। आई बात समझ में? ये ग्रासलैंड्स में पाई जाती हैं एंड ये की रोल प्ले करती है जो रूडेंट होते हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द XRNA
एक्स्ट्रा सेल्यूलर आरएनए। एक्स्ट्रा सेल्यूलर आरएनए के रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। ये आरएनए है जो कि प्रेजेंट होता है आउटसाइड सेल एंड ये सर्कुलेट करता है बॉडी फ्लूइड्स में। इट इज़ रैपिडली डिस्ट्रॉयड इन बॉडी फ्लूइड्स एज इट लैक्स एनी प्रोटेक्टिव कवर या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ये प्ले करता है रोल इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 ओनली। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 1 and 3 ओनली। ठीक है, 1 and 3 ये इसका सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द ट्रस्ट डिफिसिट इन नेपाल रिलेशन, इंडिया नेपाल रिलेशन? परसेप्शन ऑफ इंडियन hegemony, territorial disputes such as Kalapani Lipu Lake, Nepal's complete economic independence from India, rise of nationalism in Nepal। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? 1, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 and 4 ओनली, 2, 3 ओनली, या फिर 1, 2, 3, 4? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 1, 2 and 4 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इल्मेनाइट ये एक और है किस मेटल की? इल्मेनाइट किस मेटल की और है? आयरन, टाइटेनियम, एल्युमिनियम, या फिर मैग्नीशियम? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि टाइटेनियम की और जो है वो इल्मेनाइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मिनरल कार्बोनेशन? मिनरल कार्बोनेशन क्या है? कन्वर्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू लिक्विड फ्यूल, कन्वर्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू सॉलिड कार्बोनेट, मिनरल्स इन रॉक्स, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बाय ओशियंस, कन्वर्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन बाय प्लांट्स। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि कन्वर्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू सॉलिड कार्बोनेट मिनरल्स इन रॉक्स। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको हम सॉलिड कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं और रॉक्स में इसको यहाँ पे फिर केव्स के अंदर डंप कर देते हैं। ठीक है, ये कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी है, कार्बन सिक टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंबस्टेबल कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस में कौन सा प्राइमरी कंपोनेंट है जो जलता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, यानी कि मीथेन। ठीक, नाउ बस इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये द हिंदू के क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब आपको ये अजीब से लगेंगे। ठीक है, ना इस पैटर्न के क्वेश्चन आपने नहीं देखे होंगे अभी तक। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।